सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अभी भी वो टीम बनाने की एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि अब रात में आप कुछ लेके आते हो, सुबह और अच्छे डेवलपमेंट्स दिखते हैं तो आप अपनी टीम को रिहैश करते रहते हो। वही प्रोसेस अभी भी चल रहा था, सॉरी उसके लिए। खैर, मूड ठीक है। कल अच्छा सेशन था, कल बहुत अच्छा सेशन था, टचवुड। अच्छे दिसंबर सीरीज का आगाज और शुरुआत हुई है और आज थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिल रहा होगा, क्योंकि कुछ दिनों से तो हम यूएस के क्यूज पे नजर रख नहीं रहे थे, क्योंकि हम अपनी चाल चल रहे थे, ग्लोब अलग तस्वीर प्रेजेंट कर रहा था। पर यूएस में एक्चुअली चौथा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया बढ़त के साथ कामकाज का। आज भी क्यूज यूएस से अच्छे हैं, हमारे एशियन पीयर्स फिर अच्छा कर रहे हैं और आज हम भी थोड़ा बहुत 1/4% और बढ़त के साथ शुरुआत कर रहे होंगे। पर हम जिस ट्रेजेक्टरी को हिट कर रहे होंगे, थोड़ा सा वो अड़चन रहती है, हमेशा ऑल टाइम हाईज सर दर्द होता है वो निकालना। वो गैप अप के साथ निकल के तो बात अलग है, स्क्रीन पे निकालना थोड़ा सा एफर्ट वाला काम है। देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर रहा होगा। लेकिन वीरू आपको नोएडा से आज सुबह सुबह स्क्रीन पे जुड़ते हुए, वो प्लीज वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तीनों वर्ड्स लेकर आइए स्क्रीन पे। मैं गया था है ना? मैं रेज बेट को सर्च करने गया, फिर उसका मीनिंग ऐसा निकल के आया तो मैंने फिर वो बंद कर दिया। नहीं पता, मैंने वोट करने के लिए वर्ड मीनिंग निकाले, पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे जाइए, उन्होंने ज्यादा अच्छी तरीके से वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रखा है, दो लाइन में समझा रखे हैं, वो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। पर ये प्रॉब्लम हो गई, जो नीचे मैंने दिया हुआ है ना, जिसपे वोट करना है, इस पे कल गया, हमारे ऑफिस से परमिट ही नहीं कर रहा जाने के लिए। 3-4 बार ट्राई कर लिया तो फाइनली वोट नहीं डाल पाया हूं मैं। खैर, मूड कैसा भाई साहब? आपने चुनाव क्यों किया था और किसका? मेरे को तीनों अच्छे लग रहे थे। ये थोड़ी हो, हर पार्टी को वोट थोड़े दे सकते हैं। यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं घर पे ही बैठा रहा। आज वीरू, मूड कैसा है भाई साहब? नहीं, मूड अच्छा है। देखिए आशीष, और हम तो लेवल के मुरीद हैं, लेवल्स के, है ना? कल बस जैसे ही बाजार ने 26,000 को क्रॉस किया, सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को, बाजार में शॉर्ट कवरिंग थी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी आशीष। और एक और चीज, जब कैश आएगा तो ऐश होगी। लुक एट एफआईएस कंट्रीब्यूशन आशीष, कल अच्छी कैश की बाइंग, इंडेक्स में बाइंग, शॉर्ट कवर करे, पुट राइट करी। तो ऐसे में आई थिंक आशीष, आप ऑल टाइम हाई को ओवरटेक कर दें, बाइसेक्ट कर दें, क्रॉस कर दें, उसके पोटेंशियल बहुत अच्छे हैं आशीष। हालांकि मैं अपनी टीम का चुनाव जानते हैं कैसे कर रहा हूं, जहां अच्छी शॉर्ट कवरिंग लाइकली आ सकती है, आज मैंने चुना उनको है। बताइए आपके पहले दो स्टॉक्स। वीरू, जो पहला स्टॉक रखा है, दो खबरों वाले, सब ज्यादातर खबरों ही ढूंढ रहा था मैं रात में। वर्लपूल ऑफ इंडिया रख लाल रहा हूं, पर ऐसे ही लास्ट टाइम जब हुआ था, लास्ट टाइम एक लार्ज ट्रेड हुआ था 2024, पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च का समय था। उस टाइम पे भी प्रमोटर्स माल बेच रहे थे, खूब डीप डिस्काउंट पे था। मैंने सुबह टीम में लाल लिया था, पर वो स्टॉक इवेंचुअली इन ग्रीन बंद हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्लपूल के वैल्यूएशन काफी कंफर्टिंग दिखेंगे आपको बाकी पीयर्स से। और उसके पीछे का रीजन ये है कि वर्लपूल में प्रमोटर्स ने स्टेटेड कह रखा है कि हम अपनी स्टेक इंडिया आर्म में रिड्यूस करेंगे, ग्लोबल डेट को रिड्यूस करने के लिए। तो वो एक ओवरहैंग बना रहता है। एक बार ये सरदर्द खत्म हो तब वर्लपूल शायद इवेंचुअली चले। अब प्रॉब्लम ये हो गई, पिछली बार प्रमोटर्स ने माल बेचा था 75% से, तो 51% पे लेके आ गए थे, और अब उसके ऊपर 7.5% आज और बिकवाली की तैयारी हो रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 95 लाख शेयर्स बिकने के लिए आएंगे, कई सारे लार्ज ट्रेड शायद प्ले आउट हो रहे हो। ऑफर प्राइस जो है, या फिर वो फ्लोर प्राइस जो है, 1030 का है। तो कल की क्लोज से भाई साहब ये हो गया 14% के डिस्काउंट पे। पर क्या है, एमएनसी है, अपने दूसरे लार्जर पीयर से डिस्काउंट पे है, म्यूचुअल फंड्स फ्लश हैं लिक्विडिटी के साथ, बिना प्राइस डिस्कशन डाइल्यूशन के आप बढ़िया स्टेक एक्वायर कर लोगे। अब समझ में नहीं आ रहा, मैं वर्लपूल को लाली लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग वॉच पे रखिएगा। हो सकता है ये जितना डीप डिस्काउंट दिख रहा है ऐसा कुछ हो ना, और ये शायद बढ़िया ट्रेड प्ले आउट हो जाए इवेंचुअली। और अगर प्रोमोटर्स की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए कि अब नहीं बेचेंगे फॉर अ टाइम बिंग, तो भी रिस्पाइट हो जाएगा। ये अभी कुछ है नहीं मेरे पास, मैं लाल लेके चल रहा हूँ। इस आज एक प्रोबेबिलिटी
प्रमोटर्स के 7.5% स्टेक बेचने की, कल की क्लोज से 14% के डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस तय है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक लॉन्च कल हो गया, वो था एसयूवी, इनकी जो इलेक्ट्रिक एसयूवी है BE6, उसका एक नया अच्छा लग रहा था, वैसे मैंने देखा था, ई एडिशन लॉन्च किया है। अब उसकी प्राइसिंग वगैरह अपनी जगह, पर उस पर नहीं जा रहा हूं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी आज वो तो एक एडिशन था, आज एक ऑल टुगेदर नया लॉन्च है इनकी नई इलेक्ट्रिक। अब तक 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तीसरी आ रही है XEV 9S। आज दोपहर 12 बजे वो लॉन्च है और दरअसल ये होगी 7 सीटर महिंद्रा की तरफ से। तो एक जायंट आ रहा है जिसकी अनवेलिंग आज खड़ी है सामने। रेडा पे रखेंगे ये स्टॉक। कल भी मेंशन करा था लॉन्च के चलते, कल खैर मार्केट शुरू में तो लाल में था भाई साहब, वो तो मार्केट का मूड बढ़िया था तो आधा % इवेंचुअली मजबूती के साथ बंद जरूर हो गया, लेकिन आज फिर रेडा पे रख रहा हूं इस स्टॉक को। तो वर्लपूल लाल में, महिंद्रा एंड महिंद्रा इन ग्रीन पे, सिर्फ वॉच पे रखने के लिए। वीरू अगले 2 कौन से? जी हाँ, वर्मा जी वैसे भी याद रखिएगा M&M की गाड़ियों के मुरीद हैं और वो भी 7 सीटर। 5 सीटर पता है, मैंने जब गाड़ी चलाना सीखी थी ना, तो मैंने इनकी उस जमाने में, आपको याद है, कोई जीप आती थी, जीप आते थे। हाँ। उस जीप से ही मैंने गाड़ी चलाना सीखी। मेरी पहली सीखने की गाड़ी जीप थी, तो मुझे तो तब से खैर। अब जीप से उतरते हैं आशीष, वरना अपनी जीप नहीं चल पाएगी यहाँ पे, है ना। ऑल टेरेन अपनी निकल जाएगी। एटर्नल पहला स्टॉक है आशीष मेरा। देखिए, पोस्ट नंबर्स ये सिंक हुआ था, बट इसके सिंक होने में भी एक लिहाज था। ये 300 के पुट राइटर्स के जोन तक आके सीमित रह गया। आज खबर ये है कि जो एटर्नल है वो अपनी जो किक कॉमर्स आर्म है ब्लिंकिट, उसमें करीब 600 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक है ये उस बिजनेस को लेकर। 25 में विद दिस 600 CR उनकी टोटल निवेश जो है वो ब्लिंकिट में 2600 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। दैट्स ह्यूज। अच्छा, याद रखिएगा, इसने गिरते हुए क्रम में एक गैप था जुलाई में, उसको नहीं वायलेट किया। दैट्स पॉजिटिव। अब अगर ये एटर्नल 311 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकले तो सिंपली मींस ये है कि 100 डेमा पे बेस बनाने के बाद, 10 डेमा को क्रॉस करने के बाद, 100 डेमा को क्रॉस करने के बाद, इट्स नाउ इन द प्रोसेस ऑफ बाइसेक्टिंग 20 डेमा। तो शॉर्ट कवरिंग का केस अगर इमर्ज होगा एटर्नल में तो वो 311 के ऊपर होगा। एक चीज नजर ये रखेगा। उसके बाद दूसरा स्टॉक मैंने पिक किया है, दैट्स USL। देखिए, USL ये वो स्टॉक है जिसने CY25 के अब तक के पूरे लिकर स्पेस को अगर आप देखें तो कि मूव को नहीं कैप्चर किया। रेडिको, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सब के सब अगर आप देखें वाइल्ड मूव देखे ऑल टाइम हाई पे थे, लेकिन ये अब जाके CY25 के लास्ट मंथ्स में अपनी ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ मिड टर्म पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हैं और स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार की कोल्ड वेव है, याद रखिएगा ये डिमांड में है स्टॉक। चार्ट ही करिए, 1459 पे क्लोज हुआ है, 1460 के ऊपर एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, तो नजर रखिएगा USL पे। स्ट्रॉन्ग वाइडेशंस। आशीष मेरे दोस्त, सिर्फ आपको पसंद नहीं आ रहा है USL। ये गोल्डमैन सैक्स की भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है आज, 1675 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं प्रेस्टीज एंड अबव, यानी कि प्रीमियम कैटेगरी जो है, प्रीमियम, उसमें इस कंपनी के एस्पिरेशंस हैं डबल डिजिट ग्रोथ के, और ये बार बार रिआइटरेट कर रहे हैं, उससे कन्विक्शन बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स रखिए रडार पे। वीरू ने डेटा पॉइंट के हिसाब से कहा था गोल्डमैन सैक्स फंडामेंटली भी बुलिश है। अच्छा, अगले 2 स्टॉक्स में ओबरॉय रियल्टी, इन्होंने मुंबई का एक क्रीम इलाका है नेपियन सी रोड, उसमें एक रीडेवलपमेंट के लिए करार करा है। 4706 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसमें ऐसे समझिए कि रेरा का कारपेट एरिया बैठता है 1,18,000 स्क्वायर फीट। नेपियन सी रोड पे अगर मैंने ऐसे पैर रखा तो उस जमीन की कीमत वीरू 1 लाख रुपया है। हाँ, 1 स्क्वायर फीट अंदर, मतलब डील जो होती है। ओबरॉय तो कुछ प्रीमियम ही कमांड कर रहा होगा ऊपर से। तो ये जलवे नेपियन सी रोड के। ओबरॉय रियल्टी को इन ग्रीन रखा है इस रीडेवलपमेंट पैक्ट के चलते। हिंदुस्तान जिंक को मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं, हालांकि अच्छी मजबूती कल भी थी, पर भाई साहब अगर ओवरनाइट क्यूज कुछ अच्छे लैच ऑन करने हैं तो सिल्वर देखिएगा। इक्विटी मार्केट के लिहाज से सिल्वर कल 3:30 बजे की क्लोज पे, इक्विटी मार्केट के लिहाज से इसलिए कह रहा हूं कि भाव में वो कैप्चर हो रहा होता है, $51.8 पे था इंटरनेशनल मार्केट्स में। वो आज सुबह $53 के पार खड़ा हुआ। इस तरह से ओवरनाइट ट्रेड में सिल्वर में एक्यूमुलेशन शुरू हुआ है।
अभी वंदना भारती पिछले शो में जुड़ी थी, वो भी आपको याद होगा सिल्वर पे पिक देके गई थी। हिंदुस्तान जिंक, अरे एक ही तो मीनिंगफुल प्रोड्यूसर है सिल्वर का इस देश में, और सेंटिमेंट पॉजिटिव भी है। हिंदुस्तान जिंक को इन ग्रीन रखा है। वीरू, अगले दो कौन से? जी, बड़े अच्छे स्टैट्स थे आशीष हिंदुस्तान जिंक के। अच्छा, मैं जो अगला स्टॉक ले रहा हूँ वो है इन्फो एज। हालांकि चार्टिकली उतना एडवांटेज की स्थिति में नहीं है, बट याद रखिएगा ये एक प्रोसेस में है, बहुत बड़ा बेस बनाया है, और बेस की फॉर्मेशन कब से हो रही है? पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हो गए बेस पे। अब हालांकि खबर कल इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने करीब 75 करोड़ रुपए का निवेश किया है अपनी 2 सब्सिडीज में, एक में करीब 5 और एक में करीब 70 करोड़ रुपए का। बट याद रखिएगा, अगर ये अपने बेस से बाहर निकल के आता है और किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 1360 यानी 50-20 के क्लस्टर को पार करता है, तो ये एक एज प्रोवाइड करेगा, और इन दैट केस 1410 1420 पॉसिबल है, जो कि आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का जोन है। तो एक इस पे नजर रखिएगा। एक विप्रो को भी नजर पे रखिएगा। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ, बेंगलुरु के साथ एक करार किया है R&D अपने बढ़ाने के लिए, फॉर जनरेटिव AI के लिए। तो एक महत्वपूर्ण खबर है, निफ्टी IT कल 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, दैट्स गुड। और विप्रो का केस क्या बन रहा है आशीष? मैं दिख रहा था अंडर परफॉर्मेंस कहां पर है। निफ्टी IT 200 डेमा के पार हो गया, लेकिन इसने कल 100 डेमा पार किया, और ये इसका ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ऑफ CY25 में 4th अटेम्प्ट है। यानी स्कोप ऑफ फ्लोइंग टुवर्ड्स 256, 259, 260 लुक्स पॉसिबल। तो ये दो स्टॉक्स अगले आशीष। अच्छा, कुछ खबरों में एक अशोका बिल्डकॉन की अपडेट्स आए थे कि इन्होंने अब इनकी 5 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs में अपना स्टेक बेच दिया। 1814 करोड़ रुपए इन 5 SPVs में हिस्सेदारी बेच के इनके पास आ गए। कितना फायदा हुआ ये तो कभी मैनेजमेंट से चर्चा होगी तभी पता चलेगा, लेकिन अपफ्रंट सुनने में अच्छा लग रहा है कि वैल्यू अनलॉक कर ली, इसीलिए ग्रीन कर दिया। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट मैंने अभी गोल्डमैन सैक्स की बात छेड़ी थी, दरअसल वो FMCG एज अ स्पेस पे रिपोर्ट आई है, ऐसा लग रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की अभी वीरू के साथ मैंने चर्चा करी थी, उनकी सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे लग रहा है इमामी। उस स्टॉक को स्क्रीन पे रखिएगा। कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स, FMCG वगैरह रह रहे के रडार पे आ भी नहीं, एक्सपर्ट्स के जो पैनल में सुबह बातचीत होती है। इमामी पे बहुत दिनों बाद चर्चा में आएगा। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है खरीदिए, 514 पे है, 825 के टारगेट्स के साथ बाई की रेटिंग। वो कह रहे हैं ग्रोथ और वैल्यूएशंस एकदम डिस्कनेक्ट है, यानी इमामी से एंटिसिपेटेड ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं, तो डिस्कनेक्ट है, और इसीलिए इस तरह के एग्रेसिव प्राइस टारगेट्स गोल्डमैन सैक्स ने इस काउंटर पे रखे हैं। बाकी डिटेलिंग जब अगले शो में श्रेया जुड़ रही होंगी तो बातचीत इमामी पे आई एम अज्यूमिंग हो रही होगी, लेकिन यहां तक इतनी बात काफी है। रखेंगे सिर्फ ब्रोकरेज रडार पे इस स्टॉक को इमामी। वीरू, लास्ट दो इस सेगमेंट के कौन से? जहाँ एक ले रहा हूँ आशीष में GMDC पे, आप क्योंकि कल खबर थी ही, सरकार ने 7280 करोड़ रुपए की रेयर अर्थ मैग्नेट कैपेसिटी एस्टेब्लिश करने के लिए जो परियोजना को मंजूरी दी है। हालांकि जब भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट का, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जो हमारे जहन में आती हैं, जिसमें GMDC है, हिंदुस्तान कॉपर है, नाल्को है, NMDC है, बट मैंने पिक किया है यहाँ पे GMDC को। अब GMDC क्या है, एक रिवर्सल ट्रेंड में आ रहा है। GMDC ने एक बेस बनाया था 200 डेमा पे 24 नवंबर को, इसी मतलब नवंबर के 24 के आसपास, फिर वहां से एक रिवर्सल लिया इस खबर के बाद। कल 150 दोनों पार किए इसने, नहीं 100 पार किया और 10 पार किया। मैं मोमेंटम खोजूं अगर खबर के हिसाब से, याद रखिएगा अगर ये परसिस्ट रह गया 520 के ऊपर, 525 के ऊपर, तो ये कम से कम नहीं तो 570 580 के लिए प्रिपेयर करेगा, जो कि इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था 17 नवंबर का। तो अच्छी खबरें इस सेक्टर के लिए है। मेरा चुनाव GMDC पे है, और मैं एक स्टॉक और पिक करूंगा, दैट्स एल्केम। लेके आइएगा डायरेक्टर साहब, निफ्टी फार्मा रखिएगा जरा प्लीज। कल के सेक्टोरियल पैटर्न में अगर आप इंडस्ट्रीज के बिहेवियर को देखें तो निफ्टी फार्मा ऑलमोस्ट CY25 के हाईएस्ट क्लस्टर को जाके हिट कर रहा था, यानी बेहतरीन ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी निफ्टी फार्मा में। एल्केम ऑलमोस्ट नवंबर 2024 के बाद यानी 52 वीक हाई की तरफ प्रोसीड कर रहा है। अच्छी बाइंग थी, नजर रखिएगा, एक क्लियर कट ब्रेकआउट होगा 5780 के ऊपर। आशीष बिल्कुल ठीक। क्विकली ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत कंटिन्यू करेंगे।
टॉप 20 में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने अपने छह मत रखे न्यूज और व्यूज आधारित थे चार्ट्स पर। अब मैं अपना अगला स्टॉक रखता हूं, दैट्स एक्सिस बैंक। नो डाउट, कोई दुविधा नहीं है कहने में कि ये सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर रहा है ये प्राइवेट बैंक्स में। कल 1290 पे क्लोज हुआ। सिंपली मींस ये है कि अब ये अपने सितंबर 24 के जो स्विंग हाई है उसको क्रॉस कर चुका है और टेक्निकल्स में अब इसका 1334 का जो स्कोप है वो खुल गया है। बाइंग अच्छी है, पुट राइटर्स में कन्विक्शन है और याद रखिएगा इसने सफर तय करना शुरू किया था 1040 से सितंबर में। तो एक सबसे बेस्ट प्राइस परफॉर्मर एक्सिस बैंक में, एंड स्पेशली कंसीडर द फैक्ट कि निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे है, कोई हर्डल इसमें नजर नहीं आ रहा है 1330 तक। तो एक पॉसिबिलिटी एक्सिस बैंक में स्ट्रेंथ की है। अगला है बजाज ऑटो। जनाब, हीरो मोटर कॉर्प इज हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, टू व्हीलर स्पेस में मोमेंटम है। अच्छा, बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉर्प के चार्ट में एक डिफरेंशियल है, दोनों की प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल है। ये है मिडवे में, ये अपनी उस पूरी अक्टूबर 2024 से लेकर अप्रैल 25 तक के कोलैप्स को रिबिल्ड कर रहा है। अब इसमें एक 9170 के ऊपर ब्रेकआउट का केस बनेगा और इन दैट केस 9400 के क्लस्टर्स में खुलेंगे। तो उस अंडर परफॉर्मेंस को प्ले करना है हमें बजाज ऑटो में। आशीष, ओके, अगले दो, अब आइए जरा सा वो कल की कैबिनेट मीट आउटकम्स वीरू ने मेंशन करा है। कुछ आइडिया था, कुछ एड ऑन आए हैं। तो 4 प्रपोजल्स 19,919 करोड़ के, तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के मंजूर हुए थे। रेयर अर्थ पता था कि एक प्लान सामने आने वाला है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग आत्मनिर्भर बनने की, रेयर अर्थ माइनिंग, रेयर अर्थ मैग्नेट्स में। कुछ स्टॉक्स में कल हरकत आई थी। मैं मॉइल के साथ जा रहा हूं। अभी मैंने हिंदुस्तान कॉपर भी बताया था आपको, कमोडिटीज बेहतर कर रही हैं। मॉइल रखिए रेडार पे है। ये प्राइमरीली मैंगनीज ओर का प्रोड्यूसर, पर आपको याद होगा पिछले कई सारे अपडेट्स में ये कंपनी एक्टिवली रेयर अर्थ में अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रही थी। बाकी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कर रही थी, इंटरनेशनल डील्स की तलाश में थी। मॉइल को रख लेते हैं। कल ऐसा कुछ चला भी नहीं, इन लाइन विद मार्केट मूव्स थे। ये हो गया रेयर अर्थ की स्टोरी। अब इवेंचुअल बेनिफिशियरी कौन होगा, कौन बढ़िया स्ट्रैटेजिक करार करेगा, किसको बढ़िया खदान मिलेगी माइन करने के लिए, एनीबडीज गेस। सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे पहला मॉइल। दूसरा, कल आया रेलवे, एक 1450 करोड़ रुपए की रेल लाइन डबलिंग की बात करी गई। फिर एक नई रेल लाइन डलने की बात हुई 1324 करोड़ की। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे रेल विकास निगम लिमिटेड को ले जा रहा हूं। ये दरअसल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग आर्म है, नोडल एजेंसी है इंडियन रेलवेज की, जिसका काम ही है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि गॉज कन्वर्जन हुआ, डबलिंग हुई, नई लाइन्स हुई, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ, फास्ट ट्रैक बेसिस पे करके डिलीवर करें। आरवीएनएल मेंशन करता हूं, वैसे भी बजट एक्सरसाइजेस कल ही रैप अप हुई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, बाकी सब कंसल्टेशंस। तो मूड बहुत उस तरफ बढ़ रहा है। इन ग्रीन रखते हैं, एक रेयर अर्थ, दूसरा इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स की जो अप्रूवल्स हैं उसके चलते। वीरू, अगले दो कौन से? अगले दो को टेक्निकल्स पे आशीष और कोफोर्ज है 1871। देखिए, कल की जब मैं पल्स पे प्रेजेंट करूंगा 830 के आसपास, लार्ज कैप आईटी में शॉर्ट कवरिंग हुई, इन्फोसिस टीसीएस में, और मिड कैप आईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी। कोफोर्ज इज ऑलमोस्ट जुलाई 25 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है और सितंबर से अगर मैं इसके प्राइस पर को देखूं तो इट्स अ क्लासिकल फ्लैग। इसका ब्रेकआउट होगा 1880 के ऊपर। अच्छी बाइंग है, पुट राइटर्स में कन्विक्शन है, सारे एवरेजेस के ऊपर है। डेटा, कोर डेटा और चार्ट्स, कोफोर्ज सबसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और देखिए, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा इस स्पेस में कुछ अलग ही चल रहा है जनाब। कल एनबीसीसी को देखिए, ये डे हाई पे क्लोज हुआ 118.15 पे। इस दौर यानी जुलाई 25 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। एक बात याद रखिएगा इस स्क्रिप्ट के बारे में, ऑलमोस्ट 98% रोलओवर्स के साथ ये इस सीरीज में आया था और इसका मेगा ब्रेकआउट होगा 120 के ऊपर। तो नजर रखिएगा एनबीसीसी पे। तो कुछ खबरें और कुछ चार्ट्स, कुछ ऑप्शन स्टेट्स। एनबीसीसी आखिरी स्टॉक। आशीष, अच्छा, आखिरी दो भी वही हूं मैं। सबसे बड़ा आवंटन इस 19-20 हजार करोड़ रुपए में किसको था? वैसे सुगबुगाहट थी इस बात की, रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई थी कि पुणे मेट्रो के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए मंजूरी आने वाली है। ऑलमोस्ट 9,900 करोड़ रुपए तो सिर्फ इसके लिए गए।
पुणे मेट्रो से एक स्टॉक हमेशा ध्यान में आता है मेरे, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, क्योंकि पुणे मेट्रो की जितनी एल्यूमिनियम बॉडीड मेट्रो कोचेस हैं, मतलब बेसिकली जितनी मेट्रो कोचेस हैं, वो पुणे मेट्रो के पहले के फेजेस में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने ही डिलीवर करी हुई हैं। इसको इन ग्रीन करा इस तगड़े कैबिनेट अप्रूवल के चलते। ऐसे ही पुणे मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के काम में कुछ अनलिस्टेड पॉपुलर इंफ्रा कंपनीज थी और एनसीसी थी। एनसीसी को कई ऑर्डर्स डोल आउट हुए थे पुणे मेट्रो के। कल भी एनसीसी रडार पे था, वो असम सरकार से बहुत तगड़ा ऑर्डर मिला था, उसके बावजूद बहुत सदा हुआ सा एनसीसी ज़्यादा चला नहीं है। पर मैं इन ग्रीन रखता हूँ आज फिर से। आज तो बल्कि ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं, आज सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी पुणे मेट्रो में सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, काम किया हुआ है इन्होंने, ऑर्डर्स डोल आउट हुए हैं और पुणे मेट्रो कैबिनेट मीट का आउटकम में सबसे तगड़ा आउटकम आवंटन भी आता हुआ। तो 4 स्टॉक्स तो मैंने कैबिनेट मीट से ही जोड़ दिए। रिकैप कर देंगे हम ये सारे के सारे स्टॉक्स ब्रेक के उस पार। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और जो मैंने मत रखे आज उसमें ये स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे है। इटर्नल यहाँ पर ब्लिंकिट में 600 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी का। उसके बाद यूएसएल बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट। नॉर्थ इंडिया में कोल्ड वेव इन्फो एज सब्सिडरी में लगभग उन्होंने करीब 75 करोड़ का निवेश किया 2 सब्सिडरी में। चाहती के लिए रेंज बाउंड है बट स्टिल गुड। वेप्रो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ इन्होंने एक करार किया और चाहती के लिए 100 दिमाग के ऊपर। जीएमडीसी आई थिंक 7280 करोड़ रुपए की जो सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट परियोजना को मंजूरी दी है, उसका इंपैक्ट। एलकेम फार्मा में कल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, चाहती के लिए अच्छा। एक्सिस बैंक बेस्ट प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में स्लिप करता हुआ। बजाज ऑटो एक ब्रेकआउट का केस लोअर ट्रैजेक्टरी में। सेम इज द केस विद कोफोर्ज, CY25 के सेकंड हाफ के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में क्लोज हुआ, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन। और एनबीसीसी जो स्ट्रॉन्ग रोल ओवर लेके सीरीज में आया था, हेडिंग टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड पॉइंट 120। आशीष ओके, मेरी 10 की और मतलब इसमें और 10 स्टॉक जोड़ दीजिए, अलग अलग रीजन से चलते रडार पे रखें, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। वर्लपूल में एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट होना है, फिर से प्रमोटर की सेलिंग है, इसीलिए अब लेकिन हो सकता है डिमांड बहुत स्ट्रांग हो। देखते हैं, नजर रखेंगे इस काउंटर पे। एमएनएम, ओबरॉय रियल्टी, हिंदुस्तान जिंक, अशोका बिल्डकॉन, इमामी, मॉइल, आरवीएनएल, टीटागढ़ रेल और एनसीसी अलग अलग न्यूज पेग्स के चलते, अलग अलग खबरों के चलते सब हरे में।